तो कुछ दिन पहले मैंने Samsung Galaxy M21 में Gcam को इंस्टॉल करके दिखाया था और आज इस वीडियो में मैं Gcam के साथ इस फ़ोन का स्टॉक कैम को कंपेयर करके दिखाऊंगा और देखेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट है इस फ़ोन के लिए। सो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सैंपल है डे लाइट लॉन्ग रेंज का। हमारे राइट में है Gcam से लिया हुआ फ़ोटो और लेफ़्ट में है स्टॉक कैम से लिया हुआ फ़ोटो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, राइट वाले फ़ोटो में ब्राइटनेस बहुत ही कम है और लेफ़्ट वाला फ़ोटो बहुत ही ब्राइट निकल के आया है। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं तो राइट वाला फ़ोटो ही नेचुरल है, पर यहाँ पर लेफ़्ट वाला फ़ोटो ही देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर राइट कॉर्नर में जूम करूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर राइट वाले फ़ोटो में एक्सपोजर बहुत ही ख़राब मेंटेन हुआ है और लेफ़्ट वाले फ़ोटो में बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मेंटेन किया है, क्योंकि आसमान बहुत ही नेचुरल दिखाई दे रहा है और दोनों फ़ोटो में ही डिटेल्स लगभग सेम है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये रहा और एक सैम्पल फ़ोटो, आप देख सकते हो। सो अब यहाँ पर अगला वाला फ़ोटो है डे लाइट में लिया हुआ क्लोज रेंज का। तो यहाँ पर फिर से राइट वाला जो Gcam का फ़ोटो है वो ओवर एक्सपोज हो चुका है, मतलब आसमान में फिर से कोई डिटेल्स नहीं है और ये लेफ़्ट वाले फ़ोटो के मुकाबले बहुत ही फीका दिखाई दे रहा है, मतलब कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन उससे बहुत ही कम है। अगर मैं यहाँ पर राइट में जूम करूँ तो आप देख सकते हो दोनों ही फ़ोटो में मकड़ी का जाला दिखाई दे रहा है, लेकिन लेफ़्ट वाले फ़ोटो के मुकाबले राइट वाले फ़ोटो में डिटेल्स बहुत ही कम है। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो दिखाई नहीं देगा। तो बढ़ते हैं अगले फ़ोटो की तरफ, जो है एक पोर्ट्रेट शॉट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो राइट वाला फ़ोटो में कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन लेफ़्ट वाले फ़ोटो से बहुत कम है और राइट वाले फ़ोटो में बैकग्राउंड ब्लर भी उतना अच्छा नहीं है, पर यहाँ पर लेफ़्ट वाले फ़ोटो में बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट बहुत ही अच्छा आया है। और मैं यहाँ पर अगर फिंगर्स में जूम करूँ तो आप देख सकते हो दोनों में ही एज डिटेक्शन बहुत बढ़िया है। तो अगर यहाँ पर डिटेल्स की बात करें तो आप देख सकते हो लेफ़्ट वाले फ़ोटो में स्क्रैच बहुत ही विजिबल है, लेकिन राइट वाले फ़ोटो जो Gcam से लिया हुआ है उसमें स्क्रैच उतना विजिबल नहीं है। तो ये रहा नाइट का फ़ोटो और यहाँ पर भी सैमसंग के स्टॉक कैमरे ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। और दोनों फ़ोटो में जो लेफ़्ट वाला फ़ोटो है जो स्टॉक कैमरा से लिया हुआ है वो बहुत क्लियर है और ब्राइट भी है, और राइट वाला जो फ़ोटो है जो गूगल कैम से लिया हुआ है वो बहुत ही डार्क है और उतना क्लियर भी नहीं है। और अगर यहाँ पर कार के बैक साइड में जूम करूँ तो आप देख सकते हो राइट वाले फ़ोटो में बैक साइड उतना विजिबल भी नहीं है और डार्क है। तो अब चलते हैं फ्रंट कैमरे की तरफ और ये रहा डे में लिया हुआ फ्रंट कैमरा का फ़ोटो। और दोनों ही फ़ोटो देखने में एकदम सेम लग रहा है और दोनों ही फ़ोटो में डिटेल्स बराबर है, थोड़ा सा ही 19-20 का फ़र्क है। तो अगला वाला भी सेल्फी है जो नाइट लो लाइट में लिया है। तो यहाँ पर जो लेफ़्ट वाला फ़ोटो जो स्टॉक कैम से लिया है उसका कॉन्ट्रास्ट बहुत ही हाई है और राइट वाला फ़ोटो जो Gcam से लिया है वो बहुत ही नेचुरल निकल के आया है। और अगर यहाँ पर फेस में जूम करूँ तो आप देख सकते हो राइट वाला फ़ोटो बहुत ही नॉइजी है और लेफ़्ट वाला फ़ोटो थोड़ा सा स्मूथ है। यहाँ पर लेफ़्ट वाले फ़ोटो में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होने की वजह से हेयर और बैकग्राउंड ब्लेंड हो गया है और राइट वाले फ़ोटो में हम हेयर और बैकग्राउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और ये वाला सैंपल है नाइट में लिया हुआ नॉर्मल लाइट का। यहाँ पर दोनों ही फ़ोटो दिखने में लगभग सेम है और पिछले वाले फ़ोटो की तरह यहाँ पर भी राइट वाले फ़ोटो में नॉइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है और लेफ़्ट वाला फ़ोटो थोड़ा सा स्मूथ निकल के आया है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो राइट वाले फ़ोटो में डिटेल्स भी थोड़ा सा ज़्यादा है। और ऐसे ही बहुत सारा एक्स्ट्रा सैम्पल फ़ोटो मैंने गूगल ड्राइव में अपलोड करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो डाउनलोड करके खुद से देख सकते हो। तो अब चलते हैं वीडियो सैम्पल की तरफ और यहाँ पर भी आप देख सकते हो राइट वाले Gcam के वीडियो में स्काई उतना विजिबल नहीं है, मतलब एक्सपोजर भी उतना मेंटेन नहीं हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो बहुत ही शेकी है यहाँ पर, क्योंकि Gcam में स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने स्टॉक कैम में भी उसको ऑफ कर दिया था। और अब ये रहा स्लो मोशन शॉट। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।